नमस्कार। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस टैरो पर। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल और रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सब पर मैच होने वाली नहीं है। तो जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं और अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहले ये जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 के लिए वैलिड होगी। तो इसमें सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे जेमिनाई के लिए, और फिर मंथ वाइज जुलाई से लेकर दिसंबर तक मंथ वाइज देखेंगे कि उनका लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, और लास्ट में एक कार्ड हम गाइडेंस का भी जरूर निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप की जो एनर्जी बता रही है, आप बता रही है कि आप खूब हार्ड वर्क करने वाले हैं, खूब मेहनत करने वाले हैं। एनर्जी लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। जितनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत आप करेंगे उतना ही आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा, और खुशियाँ आएंगी, उसमें प्यार होगा। तो आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दूसरे पर इतना बिलीव नहीं करते, अपना खुद काम करने में बिलीव करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक के लिए फटाफट से कार्ड्स निकाल लेते हैं कि क्या रहने वाला है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो और ये है गाइडेंस के लिए। ओवरऑल जो एनर्जी आपकी जो 6 महीने दिख रही है वो इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं फ्रेंड्स, पर फिर भी चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं कि आगे क्या होगा। अगर आप संभल कर सिचुएशन को संभाल लेंगे तो शायद अच्छा जा सकता है। तो देखते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जुलाई में आपको किसी से धोखा मिला है, जिस पर आपने सबसे ज़्यादा विश्वास किया। रिलेशन में उसी ने ही आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। हो सकता है कि वो या तो आपको छोड़कर चले गए हैं, या कोई उनकी लाइफ में दूसरा कोई बंदा था। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन बता रही है कि आप काफ़ी हार चुके हैं, टूट चुके हैं, थक चुके हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, और काफ़ी आपको लग रहा है कि आप ख़त्म सा सब कुछ हो गया है, अब आपके पास लाइफ में जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो बता रहा है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का, स्ट्रेस का, धोखे का कार्ड होता है, लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड्स होता है एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का। जो अंधेरे के बाद एक उजाला होता है, जो अंधेरी रात के बाद एक जो सूर्य की पहली किरण होती है, एक प्रभात होता है, एक सवेरा होता है, वो नई किरण, नई रोशनी लेकर आता है। तो आप भी फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप एक मौका और देना चाहते हैं। आप उठकर चलेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप करने वाले हैं, ताकि ये रिलेशनशिप बना रहे, इसमें कोई परेशानी, दिक्कत, बाधाएं ना आए। तो इसमें आप अपनी एनर्जी लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे और मेहनत करेंगे। तो अगस्त, द डेविल। तो ये डेविल का कार्ड बता रहा कि कुछ ना कुछ जो अगस्त में है, आपको कुछ, आपको या आपके पार्टनर कुछ ओवर कंट्रोल करने वाले हैं चीज़ों, मतलब आपको में से किसी एक पार्टनर को महसूस हो सकता है कि आप इस रिश्ते पर ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहे हैं। उनको बींधा हुआ है, वो हंस नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, वो काफ़ी दुखी हो गए हैं, इस रिश्ते से परेशान हो गए हैं वो और काफ़ी एडिक्शन आप में या आपके पार्टनर में हो सकती हैं। शायद वो ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, प्लेइंग कार्ड्स की, या फिर मतलब जिस तरह जुए की हो सकती है, ज़्यादा ईटिंग की हो सकती है, ज़्यादा ड्रिंकिंग की हो सकती है, या फिर नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती है, या नेगेटिव बोलने की हो सकती है। कुछ भी सिचुएशन ऐसी है जो टॉक्सिक है, जो इस रिश्ते को ख़राब कर सकती है, रिलेशनशिप में बाधाएं पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से जो अगस्त का महीना है आपका काफ़ी परेशानियों से, दिक्कतों से गुजरने वाला है। या कोई तीसरा पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जो आपके रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। वो आपका कोई
फ्रेंड हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, या कोई घर का मेंबर हो सकता है जो इस रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करेगा, जो आपके लव रिलेशनशिप में टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप या फिर आप या आपके पार्टनर खुद, दोनों में से एक जना ऐसा हो सकता है जो ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और वो उसमें ये सारी एडिक्शंस हैं, और या वो दूसरे किसी पर्सन के पास जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि बाहर का पर्सन ही आप के पास ऐसा हो, आप में से भी कोई एक जना ऐसा हो सकता है। तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ रिश्ता आपका ख़राब जा सकता है। लव रिलेशनशिप में बाधाएं, परेशानियां अगस्त के महीने में आ सकती हैं। तो अगर आप अपने रिश्ते को, अपने रिलेशन को बचाना चाहते हैं तो उन सिचुएशन को आपको छोड़ना पड़ेगा, उन एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा, उस ओवर कंट्रोल को आपको छोड़ना पड़ेगा जो आप बिना मतलब के बिंदे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। आपको उनसे रिलीज़ करना पड़ेगा इसको, तो तभी ये रिलेशन बना रह सकता है। नहीं तो ये इसमें आगे जाकर सेपरेशन हो सकता है और डाइवोर्स भी होने के इसमें चांसेस हो सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो डाइवोर्स भी हो सकता है, और लव रिलेशनशिप में है तो आपका लव रिलेशनशिप पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, वो भी आपका ख़राब हो सकता है। सितंबर 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको अपने लव रिलेशनशिप को चलाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए एक किसी तीसरे पर्सन की इसमें मदद लेनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आप लव रिलेशनशिप में हैं और आगे शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो किसी जो इस रिश्ते के बारे में पहले से जानते हैं, जो नॉन पर्सन है, वो घर का बड़ा भी हो सकता है, कोई बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकता है, या फिर आपके बॉस हो सकते हैं, क्लिक हो सकते हैं, जिसकी मदद से आप इस रिश्ते रिलेशनशिप में आए हैं। तो वो उनकी मदद से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर कोई तीसरा पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसमें भी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आपको उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और संभल कर चलने की ज़रूरत है। और अगर आप रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं तो तीसरे की मदद लेकर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा जा सकता है, काफ़ी अच्छा रहेगा। अक्टूबर द फूल, तो अक्टूबर में शायद आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत लव रिलेशनशिप में करने जा रहे हैं, लेकिन आप उसमें बचपना कर सकते हैं, नादानी कर सकते हैं। बिना सोचे समझे आपको जंप नहीं लगाना है, उसमें कूद नहीं पड़ना है। बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ उसमें आगे आपको बढ़ना है। किसी तीसरे पर्सन से भी आप सलाह मशूरा कर सकते हैं, किसी दूसरे की भी इसमें मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्स पर फेथ करते हुए, भरोसा करते हुए अकेले ही आगे बढ़ते हैं तो शायद आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं। बिना सोचे समझे आंखें मूंद कर आपको इसमें जंप नहीं लगाना है। सोच समझकर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। ये जो पर्सन है ये आपके साथ वफादार होगा, लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, लेकिन थोड़ा सा ये जो भी डिसीजन लेगा वो अपने अकॉर्डिंग लेगा। उनको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सब सही है, बाकी दूसरा जो कर रहा है वो गलत है। तो ये मतलब काफ़ी नादान है, काफ़ी बचपना है इनमें। तो मतलब चाहे एज में ये बड़े भी हो सकते हैं, ये नहीं कि ये एज में छोटे होंगे, लेकिन बचपना कर सकते हैं। इनका जो तरीका है वो बचपन जैसा है, वो नादानी बचपना कर सकते हैं। और अगर सोच विचार करके तीसरे की सलाह लेकर या परिवार की या किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये, और इसमें समझौता कर लेते हैं कि कोई नहीं, वो नादानी कर रहे हैं, बचपना कर रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये रिश्ता काफ़ी प्यार भरा हो सकता है, मोहब्बत भरा हो सकता है। इसमें एक नई बिगिनिंग हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है, घर बनना और घर बसना भी इसमें हो सकता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको बचपना नहीं करना है, नादानी नहीं करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ सामने वाले को देख कर के ये कैसा बोल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, उस पर नहीं जाना है। उसके बारे में सोचना है, समझना है, जांच पड़ताल करनी है, तभी आपको आगे बढ़ना है। नवंबर 4 ऑफ कप्स, तो आपके पास लाइफ में ऑप्शन हो सकता है। आप
नवंबर महीने में काफ़ी कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, दुखी रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, क्योंकि जो आपके लव रिलेशनशिप में थे, जो आपके पार्टनर हैं या फिर आप हैं, आप में से कोई एक जना इसमें से बाहर निकल चुका है, उसको छोड़कर जा चुका है। तो आप उसी का वेट करेंगे, उसी का इंतज़ार करेंगे कि कब वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, वही प्यार, वही खुशियाँ, वही सब कुछ वापस होगा। लेकिन जो चीज़ें चली गई हैं, जो ख़त्म हो गई हैं, जो वापस नहीं आ सकती, आप उनका वेट मत कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए। नया पर्सन अगर आपके पास आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आपको उसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको समझ लीजिए। थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, शादी वगैरह या जो जो भी चाहते हैं आप कर सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी को का वेट करते रहेंगे जो आपकी लाइफ से निकल चुका है, जो आपके रिलेशन से बाहर जा चुका है, तो आप कंफ्यूज रह सकते हैं, दुखी रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। दिसंबर, द मून। तो आप लव रिलेशनशिप में कुछ मतलब ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप अननोन फियर आपको डरा सकते हैं। आप दिसंबर के महीने कुछ डरे डरे से, कुछ घबराए घबराए से रह सकते हैं। आपको या तो आपको लग सकता है कि कोई कोई आपकी चीटिंग, कोई तो या आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है कोई चीटिंग कर रहे हैं, कोई धोखा कर रहे हैं, कोई उनके साथ छल कर रहे हैं, तो आपको डर भय हो सकता है कि कोई राज, कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री आपकी खुल ना जाए। या फिर आपके पार्टनर ऐसा सोच सकते हैं, वो घबरा सकते हैं, वो डर सकते हैं। या फिर तीसरा पर्सन इसमें आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए आपको बहला सकता है, फुसला सकता है। आप अननोन फियर, अननोन सपने, मतलब वो सपने आप देख सकते हैं जिसको आप ऐसे सपने आपको दिसंबर में आ सकते हैं जो जिससे आप डर सकते हैं, घबरा सकते हैं। लेकिन आप अगर आमने सामने बैठकर आप और आपके पार्टनर दोनों आपस में बैठकर बातें करेंगे तो इस सिचुएशन से आप काफ़ी हद तक निकल सकते हैं और ये रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये पॉजिटिविटी की तरफ भी जा रहा है। तो आपस में बैठकर अगर आप समझौता करेंगे एक दूसरे से, आप दूसरों की बातों में ना आकर, दूसरे पर भरोसा ना करके, सपनों पर यकीन ना करके, आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ जो डर है, जो घबरा रहे हैं, जिन चीज़ों से आपको डर लग रहा है, आपको जो लग रहा है कि आप ये रिश्ता खो देंगे, तो अगर बातें कर लेते हैं तो उन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है। नहीं तो आप डरे डरे से रह सकते हैं। आपको लग सकता है कि जब से ये रिश्ता बना है कुछ ना कुछ पनौती, कुछ ना कुछ ग्रहण सा इस रिश्ते में लग गया है। तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, आपको और आपके पार्टनर को आपस में बातें करनी है। तो काफ़ी हद तक सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है और इस अननोन फियर से आप बाहर निकल सकते हैं। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये गाइडेंस के लिए आया है। तो कोई ट्रूथ, कोई मतलब ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ना है। दिल से ना सोचकर दिमाग से आपको काम लेना है। आपको डिप्रेशन में नहीं रहना है। क्लैरिटी आपने इसमें माइंड में लानी है और आपको ये सोच समझकर आगे बढ़ना है कि आपको लाइफ में क्या करना है, किसके साथ आपको रिश्ता निभाना है, किसके साथ नहीं निभाना है, आपको नए रिश्ते में जाना है या किसी पुराने रिश्ते का आप वेट कर रहे हैं। तो ईमानदारी, लॉयल्टी और सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ना है और इस पर जितनी आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आपका कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा, खुशियाँ आएंगी, नेम और फेम दिलाने वाला होगा। तो पुरानी बातों को भूलकर आपको जो रिश्ता आपका चल रहा है या जो आपका रिश्ता नया आ रहा है उसकी तरफ आपको बढ़ना है। पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर देना है, पुरानी यादों में नहीं जाना है, नए रिश्ते की तरफ आपको मूव ऑन करना है या नई सिचुएशन की तरफ आपको मूव ऑन करना है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपको करनी है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस और जुलाई से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये रीडिंग जनरल है तो ये सब पर फिट नहीं हो सकती। कुछ लोगों के साथ कुछ केसेस में ये रिलेट आपसे हो सकती है, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकती। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है।
जिसके साथ जितनी मैच करती है, जितना आप सिचुएशन को जानते हैं उसको के अकॉर्डिंग आप इसको अपने साथ मैच कर सकते हैं। तो फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, एक्यूरेट लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।